जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल के साधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो नवग्रहों के बारे में है। नवग्रह वह जो हमारे सभी माता पिता रिश्तेदार सभी दोस्त जब साथ छोड़ देते हैं, नवग्रह हमारे जन्म से पहले से लेकर जन्म के बाद तक हमारे साथ ही रहते हैं। हम चाहे किसी भी योनि में हो, हम चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, किसी भी लोक के हम वासी हों, नवग्रहों के प्रभाव से हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं उसी दिन हमें नवग्रहों से मुक्ति मिलती है। तो जो हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं उनको प्रसन्न रखना हमारे लिए अति आवश्यक है। लेकिन कई बार लोगों को शिकायत होती है कि हमारे पास कुंडली नहीं है, या हमारी कुंडली के ग्रह तो बहुत अधिक खराब है, या हम क्या करें, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमें बिना कुछ ज़्यादा मेहनत करे ही हमारे जो सारे ग्रह हैं वह हमारे अनुकूल हो जाएं। तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इसीलिए लेकर आई हूँ कि ग्रहों का इतना अधिक प्रभाव है कि जब श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी संसार में आए तो उनको भी ग्रह योगों से जूझना पड़ा। आप अगर उनकी कुंडली देखेंगे तो जब जब उनके पर किसी दुष्ट ग्रह की, क्रूर ग्रह की जब दृष्टि पड़ी तो उनको भी परेशान होना पड़ा। तो हम तो आखिर हमारी तो बिसात ही क्या है, हमको तो परेशान होना ही पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कौन से उपाय कर सकते हैं बिना किसी अधिक मेहनत के, या बिना किसी ऐसे कि हमें वही रत्न पहनना है या कुछ भी करना है तो हर चीज बड़ी कुछ महंगी हो जाती है। कई बार कुछ चीजें महंगी हो जाती है। पूजा अगर हमें कुछ करवानी पड़े तो बड़े हमारे लिए वो प्रोजेक्ट जैसा हो जाता है। पहले आप जाइए ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, फिर कुंडली दिखाने के बाद आप उसके हिसाब से अपना जो भी ग्रह आपका प्रतिकूल है उसके हिसाब से आपको उसके लिए तैयारी, पूजा पाठ करवानी है या रत्न पहनने हैं, तो वो सारा कुछ आपके लिए कभी कभी एक प्रोजेक्ट की तरह हो जाता है और इसलिए हम उस चीज से घबराने लगते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है कि बिना अधिक मेहनत करे अपने जीवन में कुछ आदतों को ऐसी डालकर ही हम सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर लें, अनुकूल करने का प्रयास तो कर ही लें। बारिश जब आती है तो व्यक्ति बाहर निकलता है, अब वह कहे कि भाई मैं तो भीगना नहीं चाहिए, तो भाई भीगना नहीं है तो छाता लेना पड़ेगा, कुछ मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो हम ऐसा क्या छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, ऐसा क्या काम हम कर सकते हैं कि हम उस बारिश से भीगे ना, उस दुख की बारिश से हम भीगे ना, आनंद से हम उस बारिश को एंजॉय करते हुए आगे चलते चले। तो देखिए, मैं आपको पहले तो एक बात बताती हूँ कि जब भी हमें किसी को प्रसन्न करना होता है तो हम क्या करते हैं। हम प्रसन्न करना होता है तो उसके अनुकूल काम हम करते हैं, जो काम उसको पसंद हो उसको हम करते हैं। तो जो ये मेरे वीडियो हैं ये 3 वीडियोस की एक श्रृंखला है, आप पूरी श्रृंखला देखें जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप क्या खाकर, क्या पहनकर और क्या दान देकर, वार और तिथियों के हिसाब से क्या करके आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ सकारात्मक होने लगेगा। ग्रह जनित जो भी परेशानियां आपकी जिंदगी में आ रही हैं, चाहे वह शनि ग्रह है, चाहे बुध है, चाहे गुरु से संबंधित कोई दिक्कत है या राहु और केतु से संबंधित कोई दिक्कत है, तो ऐसे क्या छोटे से उपाय हैं जिनका कोई हमारे लिए वो एक्सपेंसिव नहीं होंगे, महंगे नहीं होंगे और हमें फायदा पूरा वो देंगे ही। सामान्य से काम करके लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया हुआ है, कुछ ऐसा आपने ग्रह का इंतजाम किया हुआ है और ग्रह सारे आपके अनुकूल रहेंगे। तो हमें ग्रहों को अनुकूल करने के लिए उनके अनुकूल कुछ काम करने की शुरुआत करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत करती हूँ मैं हमारे नवग्रहों से कि हमारे जैसे ग्रह हैं। मैं आपको एक छोटा सा श्लोक बोल के बताती हूँ, इसका भी आप अगर नित्य पाठ करें तो बहुत बेहतर है, बहुत चर्चित है, प्रसिद्ध है, सभी लोग बोलते हैं, अपनी नित्य पूजा में भी हमें इसको बोलना चाहिए। तो आइए पहले हम शुरुआत करते हैं उस मंत्र से। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य बुद्धस्य शुक्रस्य शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो एक मंत्र सुबह अगर आप बोल लेते हैं तो इससे हमारे सभी ग्रह शांत हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो हुआ मंत्र का।
अब हमें नित्य में ऐसा क्या काम करना है, क्या हम ऐसा पहने कि हमारे जो ग्रह हमें देखते ही प्रसन्न हो जाए, उन्हें लगे कि नहीं भाई ये व्यक्ति तो हमारा है, हमारे ही फेवर का है, हमारे ही दल का है, तो इसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपने देखा होगा कि पोशाकें होती हैं, जब हम किसी कार्य में जाते हैं, कहीं कोई ऐसी जगह पर जाते हैं, तो वह एक जैसी पोशाकें बना ली जाती हैं कि भाई तो दूर से ही देखने वाला जो उनका नेता होता है वो देखते ही समझ जाता है भाई ये हमारी साइड का आदमी है। कोई टोपी बनाता है, कोई टी शर्ट बना लेता है, कोई अंगरखा बना लेते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि भाई ये इन्हीं के दल का आदमी है। तो हमें भी ग्रहों के दल का आदमी बनना है और प्रत्येक दिवस हमें अलग अलग दल का आदमी बन जाना है, क्योंकि वो तो परमात्मा के ही अंशभूत है, प्रकृति माया के वो सहचर है। माया को चलाने में, व्यक्ति की मानसिकता को बनाने और बिगाड़ने में ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। माया के सहचर बनकर, माया के सैनिक बनकर वह कार्य को करते हैं। माया के सहयोगी हैं वो, हमारे जो पुरुष हैं, हमारे जो विष्णु भगवान जिनको परम पिता परमात्मा माना गया है, उनकी पत्नी है, उनकी प्रकृति माया उनकी पत्नी है और माया के ये सहचर है, उनके दास है, उनके साथ ये कार्य करते हैं। तो जब हम किसी की पत्नी के साथ उसके अनुकूलता में कार्य करते हैं तो जाहिर है कि हम मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे उनकी सहायता से। तो ग्रहों का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान है। अब मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ कि हमें कौन से दिन कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए कि जिससे उनकी अनुकूलता, ग्रहों की अनुकूलता हमें बिना कुछ किए प्राप्त हो सके। आपको अपने वार्डरोब में, अपनी अलमारी में बस लाइन से उनको लगा लेना है और धुल के वो अपनी जगह पर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। और एकादशी और अमावस्या पूर्णिमा, बस ये 10 दिन हमें याद रखने हैं और उसके हिसाब से हमें अपना जीवन चलाना है। उस हिसाब से वस्त्र पहन के जब हम निकलेंगे तो आप देखेंगे कि सारी सफलताएं, सारी सिद्धियां ऑटोमेटिक आपके पीछे दौड़ने लगेंगी। आपको उसका फायदा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे दिखने लगेगा, अपनी वाणी पर दिखने लगेगा, अपने चित्त पर दिखने लगेगा, हर जगह आपको उसका फायदा दिखने लगेगा। और मैं तो कहती हूँ कि सभी घर वाले, आपका परिवार है तो पूरा घर जिस दिन जो बार है उस दिन उसी हिसाब से वस्त्र अगर धारण करता है तो पूरे परिवार की स्थितियां बिल्कुल बदल सकती हैं। तो आइए मैं बताना शुरू करती हूँ। सोमवार का दिन, सोमवार से मैं शुरुआत करती हूँ। सोमवार चंद्रमा का वार है, चंद्रमा सफेद होते हैं तो हमें उस दिन सफेद वस्त्र पहनने हैं। सफेद का अल्टरनेट क्रीम भी पहन सकते हैं, हल्का बादामी भी पहन सकते हैं। आपको चंद्रमा को देखना है, उसके रूपों को देखना है, कौन कौन से रूप वो बदलते हैं, तो वो सफेद के ही जो शेड बदलते हैं, आप वो सारे वस्त्र सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है मंगलवार की। मंगलवार लाल ग्रह है, उसको लाल ग्रह के ही नाम से जाना जाता है। भगवा वस्त्र अथवा लाल वस्त्र, लाल के शेड आप उस दिन बड़े आराम से पहन सकते हैं। भगवा पहने तो और भी अच्छा है। बुधवार का दिन, बुधवार हरा रंग, हरे रंग का प्रतिनिधित्व बुधवार करता है। बुधवार को आपके हरे और हरे के शेड्स आपको पहनने हैं। गुरुवार को तो ज्यादातर सभी लोग जानते हैं, हमें पीला ही पहनना चाहिए, पीला और ऑरेंज, और इनके शेड्स आप उस दिन पहन सकते हैं। अब बात आती है शुक्रवार की। शुक्रवार देवताओं के, सॉरी माफ कीजिएगा, राक्षसों के गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं। गुलाबी रंग उनका पसंदीदा रंग है, आप उस दिन गुलाबी रंग पहने। अगर गुलाबी नहीं पहन सकते आप बादामी या माफ कीजिएगा सफेद रंग भी आप उस दिन पहन सकते हैं। तो गुलाबी और सफेद शुक्रवार के दिन आपको पहनना है। शनिवार, शनिवार सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। शनिदेव, हमारे शनिदेव को काला रंग प्रिय है, लेकिन काला रंग पहनने के लिए मैं लोगों से अक्सर मना करती हूँ कि आपको काला रंग नहीं पहनना चाहिए। सधवा स्त्रियों को तो विशेषकर काले रंग का निषेध ही बताया गया है। तो अगर काला रंग नहीं पहने तो कौन सा पहने, उनको नीला रंग पहनना चाहिए। नीला रंग वो पहन सकते हैं। अगर किसी को काला रंग प्रिय है तो शनिवार के दिन वह काला रंग पहन सकता है। अब बात आती है रविवार की। रविवार को हमें लाल रंग को ही प्रतिनिधित्व देना है। ऑरेंज कलर भी, गहरा ऑरेंज कलर आप पहन सकते हैं जिसमें पीला और लाल मिल जाता है, कुछ कुछ भगवा जैसा भी वो होता है, परंतु प्रेफर आपको लाल रंग को ही करना है। तो आप इन 7 दिन के हिसाब से आप ये 7 रंग पहने, अपने वार्डरोब में उसको इसी तरह से जमा लें और फर्क देखें इन चीज़ों का। अब बात आती है राहु और केतु की। राहु और केतु मंगल और शनि के साथ ही रहते हैं। मंगल और शनि के जो उपाय हैं वो ही राहु और केतु के उपाय हैं। तो उन दोनों को भी, अगर आपको लगता है कि भाई 7 तो आपने बता दिए लेकिन राहु और केतु का क्या, तो राहु और केतु मंगल और शनि की ही छायाएं हैं। मंगलवार का जो उपाय है वो राहु पर और शनिवार का जो उपाय है वो केतु पर ऑटोमेटिक आ जाता है। ये छाया ग्रह हैं, इनका हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि राहु का रंग नीला है, नीले रंग का ही राहु प्रतिनिधित्व करता है, और केतु का रंग चितकबरा है, भूरे रंग से रिलेटेड जो चीज़ है
हैं वो केतु की होती हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एकादशी। एकादशी के दिन हमें हमेशा सफ़ेद वस्त्र या लाइट कलर के वस्त्र, हल्के रंग, हम कोई भी रंग हो, हम मिक्स भी पहन सकते हैं उसमें, लेकिन हमें लाइट कलर उस दिन पहनना है, हल्के रंगों को हमें उस दिन पहनना है। इसके बाद बात आती है पूर्णिमा की। पूर्णिमा नाम से ही जाहिर हो रहा है चंद्रमा, चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा जैसे वस्त्र, सफ़ेद धवल वस्त्र आपको उस दिन धारण करने चाहिए। अमावस्या, अमावस्या क्योंकि काली होती है तो काला, नीला और गहरे रंग के वस्त्र आप उस दिन पहन सकते हैं। करके देखिए, ये सारे काम आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके देखिए, उनकी सेना, उनके सहचर आप बन के देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको सकारात्मकता भी महसूस होगी और आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव नज़र आएंगे, पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर लगेगी। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसका मैं आपको बता देती हूँ कि ये 3 वीडियो की एक सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ आपको देखनी है, जिसमें जिस तरह से वस्त्र का बताया है, अगले वीडियो में मैं आपको भोजन का बताऊँगी और उससे अगले वीडियो में मैं आपको ग्रहों के हिसाब से दान के बारे में बताऊंगी। तो जरूर देखिए और मुझे बताइए, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।